हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ polytropic process through which an ideal gas consisting of rigid diatomic molecule goes and in which the number of collisions between the molecules remain constant. Number of collision between the molecules remain constant in the total volume of the gas. ठीक है, तो ये हमें निकालना है मोलर हीट कैपेसिटी. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन आती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की इक्वेशन के हिसाब से हम ये जानते हैं कि अगर मैं यूनिट वॉल्यूम की सपोज बात करूं तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलती है फॉर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारी होती है हाफ एन वी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन पाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर, और वी एवरेज आती है जो हमारी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास √8RT/पाई एम के बराबर होती है. ये एवरेज वेलोसिटी हो जाती है इनटू अल्फा √T/v². ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से ये इक्वेशन हमें पता है. अब हमसे इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पॉलीट्रॉपिक गैसेस के बारे में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में मुझे ये पता है कि जो रिलेशन होता है पीवी के बीच में, वो हमारा क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स टू जो होता है वो आपका एक कांस्टेंट आता है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यूनिट वॉल्यूम की, अगर मैं यूनिट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ तो यूनिट वॉल्यूम के केस में तो पीवी की पावर -3 जो आता है वो कांस्टेंट आता है, मतलब ट्रायल प्रोसेस इसको हम बोल सकते हैं, वो आता है. और जब हम फुल वॉल्यूम की बात करते हैं, टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उस केस में पीवी की पावर -1 जो आता है वो कांस्टेंट आता है. तो देखो, क्वेश्चन में हमसे बात की जा रही है टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम के केस में हमारी जो कंडीशन लगेगी वो ये वाली कंडीशन लगेगी, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक गैसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है पी और वी के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है. अब ये जो गामा है उसकी पावर -3 होगी जब हम यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, और -1 होगी जब हम बात करेंगे यूनिट गैसेस की. हमें निकालनी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब सी की वैल्यू निकालनी है. सी जो होता है, अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम के केस में जो सी होता है दैट इज गिवन बाय आर 1 गामा -1 अपॉन अल्फा -1. और हमें गैस कौन सी दे रखी है, डायटोमिक. तो डायटोमिक गैस के लिए जो गामा होता है दैट इज 7/5 एंड अल्फा इज 5. ये हमारा डायटोमिक गैसेस के लिए होता है. अभी हम बात करें यूनिट वॉल्यूम की, लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है फुल वॉल्यूम. तो फुल वॉल्यूम के लिए जो सी का फॉर्मूला होता है, फुल वॉल्यूम की जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, यूनिट वॉल्यूम. हमें बात करनी है टोटल वॉल्यूम की. तो टोटल वॉल्यूम के लिए क्या होता है, √T/v जो आता है वो आपका कांस्टेंट आता है. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि जो पी की अगर -1 जो होगा, पी वी की पावर -1, वो हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा. तो इससे हमारे पास जो सी का फॉर्मूला बनता है इस केस में, वो हमारा होता है आर 1/अल्फा गामा -1 प्लस हाफ. ठीक है, प्लस हाफ. ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम. तो अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू 7/5 है. तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, आर, ये हो जाएगा 1/7/5 -1 प्लस हाफ. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 3R के बराबर. तो इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, अगर इसको और लिखना चाहे तो इसको मैं लिख सकती हूँ R/2 और यहाँ पर 1 + I. इस तरह से लिख सकती हूँ, जहां पर I की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, अगर यहाँ पर 3R आया हमारे पास, तो 3R करने के लिए यहाँ पर हमारे पास I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर हाफ लिख दूँ तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई है, जो हमारी टोटल वॉल्यूम के लिए कितनी आई है, 3R के बराबर आई है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, R/2 I + 1 के बराबर लिख सकते हैं. तो ये हमारा आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.